फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें क्योंकि सीटेट पेपर 1 पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, जो कि पेपर में आने ही आने हैं और लास्ट ईयर सीटेट के पेपर में ये आ भी चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ और हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्न में से किसका समर्थन नहीं करती है। ऑप्शन है, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, या फिर बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इनमें से किसका समर्थन नहीं करती है। तो बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तो क्या इसका समर्थन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, बच्चे अगर कुछ करेंगे तभी सीखेंगे, तो इसका तो समर्थन होना ही चाहिए। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों की समस्या का समाधान तभी होगा जब वो प्रश्न पूछेंगे, क्यूरियस होंगे, तो इसका भी समर्थन होना चाहिए। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये BCD 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही हैं। तो हमें इसमें ढूंढना है समर्थन नहीं करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती है, क्योंकि बच्चे जब तक गलतियां नहीं करेंगे वो आगे की तरफ नहीं सीखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बच्चे कम गलतियां करें, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका ने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया है, ठीक है। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। कौन कौन से अवसर प्रदान किए। पहला, समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, ये सिखाया। पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना सिखाया। अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो देखिए, क्वेश्चन में ये आगे पूछ रहा है कि इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। जो उन्होंने गतिविधि कराई है उसमें शिक्षिका को ऐसा क्या है जिसमें प्रोत्साहन अधिक नहीं देना चाहिए। और ऑप्शन है ए, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल को, या फिर बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, इसको उन्हें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। या फिर बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, ये क्या उन्हें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। या फिर बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि ये जो ऑप्शन है इसमें किस बात के लिए टीचर को बच्चों को अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, इसको तो देना ही चाहिए भाई। बच्चों को निरंतर गतिविधि में लगे रहना, इसे भी प्रोत्साहन देना ज़रूरी है। बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग की भावना, इसे भी हमें समर्थन देना बिल्कुल सही है। तो इस ऑप्शन में जो कम है, मतलब जो जिसका अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, वो है ऑप्शन नंबर ए, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, ठीक है। बच्चों को याद करना है, लेकिन जितनी हो सके पत्तियों के बारे में सिर्फ नाम ही तो नहीं याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस हैं, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना तो करना ही पड़ेगा कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, पहले वो कैसा था अब कैसा है, उसकी ग्रोथ है या नहीं है। शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, ये भी बिल्कुल करना चाहिए। बच्चे की सीखने की क्षमता क्या है, इसे तो टीचर को ध्यान में रखना बिल्कुल ज़रूरी है। डी, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी,
नहीं करना चाहिए टीचर को। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। बच्चे के जो भी कार्य है, जो भी वो कर रहा है, उसके सिर्फ एक ही पक्ष का आप आकलन नहीं कर सकते। एक ही पक्ष को ध्यान में रखकर, यानी कुछ उसमें अच्छा है आपने उस पर ही ध्यान केंद्रित किया, ये नहीं करना है। या कुछ बुरा बच्चा कर रहा है, ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो सिर्फ एक पक्ष को लेकर हमें नहीं चलना है, कुछ पक्षों को लेकर नहीं चलना है। बच्चे का सर्वांगीण विकास होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी, नहीं करना चाहिए। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में एक समुदाय टॉपिक जो है वो सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि किस लिए है? ऑप्शन है, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। ये बहुत ही सस्ता है इसलिए है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, या फिर ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है इसलिए है। सी है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, या फिर ये जो संसाधन है समुदाय में समझदार और बुजुर्ग लोग रहते हैं, इसलिए ये सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है कि बड़े बुजुर्ग हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। या फिर डी है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो देखिए, समुदाय एक बहुत सस्ता संसाधन है, ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। यह आसानी से उपलब्ध होता है इसलिए बच्चे सीखते हैं, सिखाने का मौका मिल रहा है टीचर को, या फिर बच्चे सीख रहे हैं, ये भी नहीं है। इसमें बड़े बुजुर्ग हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उनका ज्ञान है, इसलिए सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। समुदाय में वास्तविक पहली बार में सीखने का अवसर उपलब्ध होता है, उपलब्ध कराता है, इसलिए चेन्नई यह अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्न में से कौन सी नदी है, किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। रास्ते में उसने किस नदी को ट्रेन से, जब वो ट्रेन से जा रहा है तो उसने किस नदी को पार नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गंगा नदी को पार करते हुए वो चेन्नई नहीं पहुंचेगा। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, साउथ इंडिया में आपको ये नदियाँ ज़रूर मिलेंगी। और राहुल ट्रेन से जा रहा है चेन्नई, तो वो गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा नदी को पार करते हुए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में निम्न में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। हमारे भारत देश में कौन सा स्थान है जो ठंडा रेगिस्तान है। ऑप्शन है जैसलमेर, मेघालय, लद्दाख या फिर दार्जिलिंग। ठीक है, तो सबसे ठंडा इनमें जो रेगिस्तान है वो है लद्दाख। लद्दाख क्या है, सबसे ठंडा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। जो एक कहानी है उसी से ठंडा उसी से गर्म, उसे किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है, उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी थी। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अपनी मृत्यु के समय वे भारत के क्या थे। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय वे भारत के क्या थे। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो मृत्यु के समय डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन में जो युग्म में दिया हुआ है इनमें से कौन सा है जो खाद्य संरक्षण के लिए सही नहीं है।
ऑप्शन है आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेब जैम या फिर कच्चा आम अचार। तो देखिए, आलू से चिप्स बनाकर आप महीनों सालों तक रख सकते हैं। सेब से जैम बनाकर भी हम महीनों तक सालों तक स्टोर करके संरक्षित रख सकते हैं। कच्चा आम से अचार बनाकर तो हम लोग सालों साल रखते हैं। तो खाद्य संरक्षण के लिए ऑप्शन नंबर बी दूध और पनीर सही नहीं है, क्योंकि दूध से पनीर बनाकर आप इसका संरक्षण हफ्तों महीनों तक नहीं कर सकते, ये खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। खाद्य संरक्षण के लिए दूध और पनीर का जोड़ा सही नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ऑप्शन है गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या फिर सरसों। तो गेहूं, काली मिर्च और सरसों तीनों ही बीज हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। साबूदाना क्या है? बीज नहीं है। तो साबूदाना है करेक्ट आंसर, साबूदाना बीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? ऑप्शन है मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या फिर चेचक। तो अगर कहीं पानी इकट्ठा है, जैसे बारिश का पानी क्या होता है, कहीं एक जगह पे अगर इकट्ठा हो गया, रुका हुआ है, तो इससे होता है मलेरिया। ठीक है। और मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है। तो कहीं भी पानी इकट्ठा करके या फिर रोक के नहीं रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है। ठीक है। जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वहीं के बुनकर बनाते हैं उसे, वे क्या कहलाती हैं? उन साड़ियों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी या फिर कलमकारी और कंथा। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए पोचमपल्ली और कलमकारी। ये है आंध्र प्रदेश की साड़ियाँ, पोचमपल्ली और कलमकारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक है? यानी जो आंसर दिया हुआ है कौन सा सही है? आसाम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। यानी आसाम जो है वहाँ पे क्या बिहू डांस होता है, उड़ीसा में भरतनाट्यम, तमिलनाडु में लावड़ी होता है या कर्नाटक में कथक। तो इसका सही आंसर है आसाम। ए, आसाम में क्या डांस होता है? बिहू। तो आसाम का लोक नृत्य है बिहू, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो अपने घर इग्लू, यानी एस्किमो का जो घर होता है इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। ठीक है। हाँ, ये सही है कि वो बर्फ़ से करते हैं। इसका क्या कारण है? ऑप्शन है बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती, बी है बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है इस वजह से, या सी बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत होती होगी वहाँ पे इसलिए, या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। ठीक है। तो बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ये बन गया हमारा इग्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, केरल स्टेट में जाती है रेहाना। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जो उसके गृह नगर शिमला, यानी वो शिमला की रहने वाली है, कि ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। शिमला में भी उसे ऊंचे वृक्ष मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, केरल के जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो शिमला से अलग दिख रहे हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ऑप्शन है नारियल, सेब, लीची या फिर चीड़।
तो रेहाना रहने वाली है शिमला की। शिमला में भी ऊंचे पेड़ होते हैं। तो बी सेब तो नहीं है क्योंकि शिमला में तो सेब होते हैं। चीड़ भी नहीं है, लीची भी। ये तीनों पेड़ तो शायद पहाड़ों में होते हैं। नारियल है जो पहाड़ों में नहीं होता। नारियल कहाँ होता है? साउथ इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर ए। तो रेहाना नारियल के पेड़ देखती है केरला में, जो कि उसके गृहनगर शिमला में नहीं है। और जो भी ऊंचे वृक्ष हैं शिमला में, उनसे ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा MCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों द्वारा संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, या फिर विषयानुसार उपागम। तो MCF 2005 जो है वो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने को प्रस्तावित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीटेट के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।